लाल किला, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। मुगल काल में बना ये ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लाल किला, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। लाल किला, जिसे किला ए मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। लाल किला, जहां इतिहास की पंखुड़ियां हैं और हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। यहाँ की दीवारों में छुपी है रहस्यों की दुनिया, और ये दुनिया है अद्भुत और आकर्षक। हेलो एंड वेलकम माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में हम बताने वाले हैं कि लाल किले के बारे में। तो अभी मैं हूँ लाल किला के मेट्रो स्टेशन के पास। आपको गेट नंबर दिखाता हूँ लाल किले का, कौन से गेट नंबर से उतरना है आपको। उसके बाद हम जाएंगे टिकट लेने, कितने की टिकट है वो भी बताऊँगा, कहाँ से मिलती है वो भी बताऊँगा। दिखा देता हूँ आपको गेट नंबर लाल किला का, मेट्रो स्टेशन का। तो ये आप देख सकते हैं, ये है गेट नंबर 4। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको दिख जाएगा लाल किला, और फिर इसकी एंट्री आगे से है सीधा जाके। चलो अभी हम टिकट लेते हैं, टिकट कितने की है वो भी देखते हैं। पेमेंट तो हो नहीं पा रही उससे, क्योंकि उस वेबसाइट पे एरर आ रहा है। तो आप लोगों को अपनी टिकट अगर बुक नहीं हो आप लोगों से, तो आपको यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा। देखो ऐसी लाइन मिलेगी आपको, और इस लाइन में लगना पड़ेगा आप लोगों को, और अपनी टिकट लेनी पड़ेगी इस तरीके से। तो फाइनली गाइस टिकट मिल चुकी है इतनी मशक्क़त करने के बाद। और मैंने लिए 50 रुपये वाली टिकट, मतलब मैं सिर्फ लाल किला घूम सकता हूँ। 80 रुपये दोगे तो आप म्यूज़ियम में भी जा सकते हो। ये टिकट, ये देखो इसमें लिखा होगा सब कुछ। तो गाइस फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे बस चेकिंग होगी। टिकट दिखा चुका हूँ पीछे। इस समय मेरा मीना बाज़ार, या मीना बाज़ार देख सकते हैं। ये रहा गाइस नौबत खाना।
गाइस इसे कहते हैं दीवाने आम। यहाँ पे आम जनता की सुनी जाती थी। यहाँ पे सारी जनता, आम जनता आया करती थी और अपने शाहजहाँ को अपने प्रॉब्लम्स बताया करती थी। यहाँ पे आम जनता बैठा करती थी और यहाँ पे शाहजहाँ सुना करते थे उनकी प्रॉब्लम्स को। यहाँ पे शाहजहाँ बैठा करते थे। इसको शीशे से ढका हुआ है ताकि यहाँ पे कोई चढ़ ना सके। और यहाँ पे जो है ये नीचे यहाँ पे मंत्री बैठा करता था जो अपनी शिकायत, ये जैसे एक सपोज समझ लो आप कोर्ट होता है, उस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे एक मंत्री बैठता था और ये मंत्री उनको ऊपर पर्चा पकड़ाता था शाहजहाँ को, और शाहजहाँ यहाँ से सुनते थे अपनी उनकी प्रॉब्लम्स को। तो कितना अजीब सा लगता है ना कभी कभी कि यहाँ पर भी पहले शाहजहाँ बैठा करते होंगे। अजीब सा लगता है, इमेजिनेशन हो रही है यहाँ पर शाहजहाँ बैठे हुए हो। दोस्तों ये है रंग महल, इसे कहते हैं रंग महल। इसके अंदर इसको रंग महल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अंदर इतने कलरफुल था, ये इतना कलरफुल था हद से ज़्यादा। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हीरे और सोना चांदी बहुत कुछ लगा पड़ा था एक ज़माने में, जो कि सब चोरी हो चुका है। अच्छा, इसका नॉर्थ और साउथ जो साइड थी यहाँ पे शीशों का सब सजा हुआ था, तो इसको शीश महल भी कहा जाता था उन साइड्स को। से 1744 में नादिर शाह ईरानी जो बादशाह था उसने सब चुरा लिया था। उसने अटैक करा था यहाँ पर शाहजहाँ के लाल किले पर, और उसने सारे लाल किले में से जितनी चीज़ें थी, कोहिनूर भी यहीं पे ही लगा पड़ा था, कोहिनूर को भी वो चुरा के ले गया था, जो अभी पड़ा हुआ है यूनाइटेड किंगडम। कहाँ पड़ा हुआ है? यूके में पड़ा हुआ है, जहाँ पे भी पड़ा हुआ है वो यहाँ से ही चुराया गया था। ये आप देख सकते हो कितना प्यारा था ये। यहाँ पे नीचे दरवाज़ा भी है। चलो मैं आपको इसको अंदर जाके दिखाता हूँ। और यहाँ पे भी नीचे जाने का रास्ता है, वैसे देख सकते हो आप। ये सारा ठंडा रहता था वो यमुना नदी के पानी से, क्योंकि पीछे ही बहती थी यमुना नदी, और वहाँ से सारा सोर्स था यहाँ पे आने का पानी का सिस्टम, और उसी से पूरे लाल किले में पानी रोटेट होता था। यहाँ पे एक टैंक है, 3 टैंक हुआ करते थे यहाँ पे। कहाँ पे है वो? यहाँ पे 3 टैंक हुआ करते थे, जिससे वो पानी जैसे ओवरफ्लो हो जाता था वो सारी जगह पे लाल किले में बहने लग जाता था, और उसी पानी का यूज़ होता था यहाँ पे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है निजी महल। ये निजी महल उनका शाहजहाँ का पर्सनल एरिया आप बोल सकते हो, जिसका सामने पड़ रहा है आपका दीवाने खास। तो दीवाने खास और ये निजी महल इनका कह सकते हो। इधर 3 रूम थे, 3 रूम एरिया सेट था ये आपका। तो हाँ, यहाँ पे शाहजहाँ का अपना पर्सनल एरिया था, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता था उनकी अनुमति के बिना। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब, यहाँ पे एंट्री बंद है, यहाँ पे एंट्री नहीं करने दे रहे।
देखो ये सारा कितना प्यारा प्यारा लगा पड़ा था, ये सारा उखेड़ दिया गया है। यहाँ पे सारी डिज़ाइनिंग की गई थी एक टाइम पहले। गाइस ये है मोटी मस्जिद, 1659 से 1660 में बनकर तैयार हुई थी औरंगज़ेब के द्वारा, जो शाहजहाँ के बेटे थे। इसको कहते हैं हयात बख्श। ये हयात बख्श इसलिए बनाया गया था, यहाँ पर आपको सारे फ्रेगनेंस वाले फ्लावर यहाँ पे उगाए जाते थे उस ज़माने में, और फुहारे भी लगे होते थे, यहाँ पे पानी बहा करता था, तो यहाँ पर बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आया करती थी उस ज़माने में। गाइस आप मेरे पीछे जो देख रहे हो, ये इसको कहते हैं सावन। ये सावन था, और एक था वो देखो, वो दिख रहा है एक, ये है भादो। मैं पास जाके भी आपको दिखाऊंगा अभी। ये एक था सावन और एक था भादो। तो ये यहाँ पर एक तरफ लेडीज़ और एक तरफ जेंट्स बैठा करते थे। सावन भादो जो है ये इंडियन के ऊपर बनाया गया था, इंडियन नेम्स है ये सावन भादो। एक तरह के मौसम है बारिश के, सावन भी एक बारिश का मौसम और एक भादो भी एक बारिश का मौसम है, तो उसके हिसाब से बनाया गया था ये उसी ज़माने के बने हुए नाम, सावन भादो। तो मैं आपको सावन तो दिखा चुका हूँ, सावन पास से दिखाता, फिर भादो आपको पास से दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे लेडीज़ बैठा करती होंगी और किस तरीके से जेंट्स बैठा करते होंगे। तो इन दोनों का पार्टीशन था, लेडीज़ अपनी सब जगह बैठती थी, जैसे आज भी चलता है कहीं जगह पे कि लेडीज़ अपनी जगह बैठेंगी, जेंट्स अपना अपना बैठेंगे। तो ये है सावन। यहाँ पे लेडीज़ बैठा करती थी एक ज़माने में सारी। यहाँ पे भी ठंडा रहता था, यहाँ पे भी यमुना नदी का जल आता था, देखो यहाँ पे भी सारा ठंडा रहता था, ये दिख रहे हैं, ये सारा जल से भरा रहता था ये सारा, तो यहाँ पे सारा ठंडा रहता था उस समय। सावन जैसा भादो भी ऐसे होगा। तो सावन भादो के बीच में आता है ये है जफर महल, जो कि आखिरी मुग़ल बादशाह ने बनवाया था। तो ये है जफर महल, उनकी लास्ट इमारत के मतलब लास्ट उन लोगों ने ही बनवाया था। आई थिंक ये कम्प्लीटेड नहीं है, तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं ले सकते हम जफर महल में। हाँ, यहीं से दिखा सकता हूँ जफर महल। यहाँ पे भी कितना प्यारा रहता होगा उस ज़माने में, पानी पानी रहता होगा, कितना प्यारा लगता होगा यार सच में। ये जितने गैप दिख रहे हैं ना बीच में डिस्टेंस अपना चलने का और ये नीचे, इन सब में पानी रहता था। गाइस ये है भादो महल। भादो महल वही सेम है जैसे
वो वाला महल था, आप देख सकते हैं भादो महल को, सेम वैसे ही है, सावन महल की तरह। अगर आप लाल किला आना चाह रहे हो तो लाल किला आएंगे के 2 तरीके हैं। पहला तरीका दिल्ली मेट्रो गेट नंबर 4 से आप एग्जिट कीजिएगा। सेकंड तरीका, अगर आप आउट ऑफ दिल्ली से आ रहे हैं तो अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो नियर बाय ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पड़ेगा, जिससे आपको वॉकिंग डिस्टेंस में आपको ये मिल जाएगा। तो और अब आ जाते हैं इसकी हिस्ट्री में। लाल किला मुगलों के 5वें बादशाह ने बनवाया था, जिसका नाम था शाहजहाँ। लाल किले को जो बनवाया गया था 10 साल में बन के तैयार हुआ था। 1638 से 1648 तक बन के तैयार हुआ, 10 साल लगे थे जो कि। अच्छा, शाहजहाँ ने इंडिया में 3 बड़ी इमारतें बनवाई थी। पहली थी लाल किला, दूसरा था ताजमहल, तीसरा था जामा मस्जिद। और बात करते करते अब मैं पहुँच चुका हूँ मुमताज़ महल। पहले आपको मुमताज़ महल दिखा था, फिर इसके बारे में और बात करते हैं, लाल किले के बारे में। यही है मुमताज़ महल। अंदर से मैं और अंदर से भी दिखा सकता था, बट अंदर से यहाँ पे आपको दिख रही होगी लाइन, तार डली पड़ी है। यहाँ पे एंट्री बैन है और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं जिन्होंने एंट्री बंद कर रखी है। यहाँ पे देखो कितना प्यारा सा था सिस्टम, और यहाँ पर इनके रूम्स थे। यहाँ पे भी एक रूम है और उधर भी एक रूम है, तो यहाँ पे रूम हुआ करते थे। अब ये पर्सन कैसे अंदर जा सकता है पता नहीं, मेरा भी मन कर रहा है जाने का। अगर मैं चुपचाप जा सका तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो मैं चुपचाप अंदर आ चुका हूँ मुमताज़ महल के। यहाँ पे मुमताज़ महल के अंदर ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे एक रूम हुआ करता था, आप देख सकते हो। गैस वापस से अपनी हिस्ट्री पर आ जाते हैं। इस किले को बनवाए हुए हो गया है 374 साल, और इसका जो लाल पत्थर था वो आता था आगरा से। और जब मुग़लों का शासन ख़त्म हुआ उसके बाद आगे ब्रिटिश का शासन। अब पहली जो इंडिपेंडेंस लड़ाई की गई थी हमारे हिंदुस्तान में 1847 में, वो लड़ते लड़ते हो गए 1947 में फाइनली हमारा इंडिया आज़ाद हुआ। तो उसके बाद फहराया गया था हमारे यहाँ, हमारे लाल किला पे इंडिया का झंडा 1947 15 अगस्त।
आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो लाल किले की अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले और अच्छी सी अच्छी वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आ सकूँ। धन्यवाद। आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।